हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं शारजाह और एमिरेट ब्लू के बीच में होने वाले आज के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की। शारजाह की टीम देखो तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर कर आई है, अभी पिछले मुकाबले भी जीत कर आई है। ईसीबी ब्लू की टीम भी यहाँ पर पिछले मुकाबला जो है, अगर ईसीबी ब्लू का अगर आप देखोगे तो पिछला मुकाबला जो इनका हुआ था वो हुआ था फुजिरा के खिलाफ, और ये हार कर आए हैं। ज़्यादा बढ़िया पिछले मुकाबले में परफॉर्मेंस रही नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। वैसे लाइनअप आ चुका है, बट क्रेडिट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं वो आप ले ही नहीं पाओगे क्रेडिट इशू की वजह से, या तो 7-4 के रेशो की वजह से, या नहीं तो अब ऐसा हो रहा है कि 2 विकेट कीपर लोगे तो भैया एक ऑलराउंडर ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो 1 विकेट कीपर लोगे तो फिर या तो अगर 4 ऑलराउंडर लोगे तो 1 विकेट कीपर ड्रॉप करना पड़ेगा। वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। 6:45 पर आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा। अब और अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो एमिरेट ब्लू और शारजाह के बीच में मुकाबला होने वाला है। अब शारजाह जो अपना पिछला मुकाबला अबू धाबी के खिलाफ जीत कर आई, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। रमीज़ ने यहाँ पर 20 रन की पारी खेली, कशिफ दाऊद ने क्विक फायर करते हुए 14 बॉलों में 37 रन की पारी खेली। अब यहाँ पर अगर आप देखो एमिरेट ब्लू, तो एमिरेट ब्लू अपना पिछला मुकाबला हार कर आए हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया 88 रन किसने करे थे? वसीम मोहम्मद ने करे थे। वसीम मोहम्मद सामने वाली टीम के लिए खेल रहा है, फुजीरा की टीम के लिए। वहाँ पर वसीम मोहम्मद ने बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दिया था। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ, आइडियली बैटिंग पिच है। पहला मुकाबला देख रहे हो, अगर मतलब देख ही रहे होगे, मैं तो अगर आप खेल रहे होगे तो पक्का देख ही रहे होगे। और वहाँ पर अभी तक क्या हुआ उसकी अगर मैं बात करूँ तो बढ़िया बैटिंग सरफेस है, और अभी के लिए 143 रन का टारगेट खड़ा कर चुकी हैं यहाँ पर टीम। चिराग सूरी 50 रन जो हमने रखा हुआ था, और वो मैंने इसीलिए रखा हुआ था चिराग सूरी की भैया बढ़िया कर जाएगा चिराग सूरी, और कर गया है बढ़िया। तो वो तो मतलब वही वाली बात थी, जो स्टैट्स वाली टीम थी वो चलती है, हमेशा चलती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर मैं बात करूं, 100 रन रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग, 2 बार चेस करते हुए टीम जीती है, 3 बार यहाँ पर हारी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे शारजाह बुख्तियार बढ़िया परफॉर्म कर रही है अभी तक। और अगर आप देखो पिछले 2 मुकाबले, 1 मुकाबला हारी है और 1 मुकाबला जीती है ईसीबी के खिलाफ। अब पहला मुकाबला 5वां मुकाबला था, और अपना दूसरा मुकाबला सेकेंड लास्ट मुकाबला था। अब अगर आप 5वें मुकाबले की बात करोगे तो भैया वी अरविंद 4 रन पर आउट हुआ है, और उसके बाद अगर मैं दूसरे हेड टू हेड की बात करूँ तो 18 रन। ये रिस्क है इस प्लेयर को लेकर जाना, वो आपके ऊपर, अगर आप लेकर जाना चाहते हो या नहीं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रमीज़ पिछले 2 मुकाबलों से ओपन करवाया जा रहा है इस प्लेयर से, और बढ़िया परफॉर्म आपको कर दे रहा है। शहीद आपके पास है, शहीद ने 5वें मुकाबले में 0 रन, और उससे अगले हेड टू हेड में 19 रन की पारी खेली है। 19 रन की पारी के हिसाब से आप लेकर जा सकते हो इसे। 0 रन की पारी तो भैया आपको बताइए कि फिर क्या है। कशिफ दाऊद 0 रन पहले मुकाबले में, पहले हेड टू हेड में, दूसरे हेड टू हेड में 2 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस रही। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कशिफ दाऊद मेरी टीम में होना चाहिए। खालिद शाह को रखना नहीं रखना आपके ऊपर है। 4 रन की पारी खेली थी, और ये ओपन कर रहा था उस मुकाबले में, पहले हेड टू हेड में, दूसरे हेड टू हेड में कुछ भी नहीं करा। फयाज की अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा है इस प्लेयर की। 26 रन की पारी खेलती पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में बैटिंग ही नहीं आई। अगर ये प्लेयर मतलब खेलेगा ही शायद, तो आपको ये रखना ही पड़ जाएगा, वैसे रखना ही पड़ जाएगा। मैं ये सोच रहा था कि भैया ग्रैंड लीग में ड्रॉप करेंगे। हाँ, ग्रैंड लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो, स्मॉल लीग में तो आपको रखना ही पड़ेगा। रोहन मुस्तफ़ा आपके पास है। रोहन मुस्तफ़ा पहला हेड टू हेड 43 रन के साथ 2 विकेट, दूसरा हेड टू हेड ना बैटिंग आई ना बॉलिंग आई, तो ये देखकर चलना। दूसरे हेड टू हेड में बैटिंग नहीं आई है, बॉलिंग भी नहीं आई है, बट हाँ आज के मुकाबले में इसकी बैटिंग बॉलिंग दोनों आएगी। तो रोहन मुस्तफ़ा आपकी टीम में होना चाहिए। किसी को भी ड्रॉप करो, रोहन मुस्तफ़ा को अपनी टीम में रखो। यहाँ पर 13 रन के साथ 1 विकेट, पहले हेड टू हेड में उमर अली, दूसरे हेड टू हेड में 1 विकेट। तो एक चीज़ देखो, आप ये चीज़ भी कर सकते हो, उमर अली को ड्रॉप करके रोहन मुस्तफ़ा, रिस्की है बट आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको कैसे रोहन मुस्तफ़ा फिट करना है। रोहन मुस्तफ़ा या तो 3 ऑलराउंडर में, आपके मेन 3 ऑलराउंडर में होना चाहिए, या नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, वी अरविंद को ड्रॉप कर दो, या तो एम बूटा को ड्रॉप कर दो। वो वी अरविंद तो आप देख चुके हो, 2 मुकाबलों में कितने रन मार चुका है, 22 रन मारे हैं 2 मुकाबलों में इस टीम के खिलाफ। अब आपको मैं एम बूटा के भी स्टैट्स दिखाऊंगा कि इस टीम के खिलाफ कितने रन करे हैं। जुनैद सिद्दीकी की अगर आप बात करोगे तो भैया पहला हेड टू हेड 1 भी विकेट नहीं, दूसरा हेड टू हेड 1 विकेट। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यूनीब ने बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए बैक टू बैक अपने विकेट्स भी लेकर आ रहा है, पिछले हेड टू हेड में 1 विकेट भी लेकर आया, बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। आराम से आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्लेयर को।
अब यहाँ पर सबसे पहले हेड टू हेड की अगर मैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तीसरा ये रहा मुकाबला। डेथ में आकर बॉलिंग करवाई थी भैया हफीज़ ने और यहाँ पर जुनैद सिद्दीकी ने। ना हफीज़ विकेट लेकर गया था, ना जुनैद सिद्दीकी, उमर अली और रोहन मुस्तफ़ा, ये दोनों प्लेयर्स थे जिन्होंने विकेट ली थी अपने पहले हेड टू हेड में। दूसरे हेड टू हेड की अगर आप बात करो तो दूसरा हेड टू हेड आपके लिए कौन खेल कर गया था, बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी दूसरे हेड टू हेड में भी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया दूसरा हेड टू हेड जो था यहाँ पर ये रहा दूसरा हेड टू हेड। अगर आप देखो तो कशिफ दाऊद ने यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म करा था, 2 विकेट आपको कशिफ दाऊद लाकर देकर गया था। जुनैद ने 1 विकेट चटकाई थी और 1 विकेट यहाँ पर रोहन मुस्तफ़ा, 1 यूनीब और 1 उमर अली। पिछले मुकाबले में पिछले हेड टू हेड में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बॉलिंग डिपार्टमेंट रहा इनका। ईसीबी की अगर आप बात करोगे अपना पहला मुकाबला एसबी के खिलाफ 5वां मुकाबला जीत कर आए, दूसरा मुकाबला अपना एसबी के खिलाफ हार कर आए हैं। अब आखिरी से तीसरा मुकाबला अगर आप देखोगे अम्बूता का तो भैया 5 रन, और अगर आप 5वां मुकाबला देखोगे तो 50 रन। अब ये 55 रन की पारी इसने खेली है 2 मुकाबलों में। अब ये ना रिस्क ही रहने वाला है। एम बूता ने पहले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म नहीं करा, वी अरविन ने अपना मतलब एम बूता ने पहले मुकाबले में बढ़िया परफॉर्म करा, वी अरविन ने पहले में नहीं करा। वी अरविन ने दूसरे मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा तो भैया यहाँ पर एम बूता ने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं करा दूसरे मुकाबले में। अब ये ना मतलब या तो आप दोनों प्लेयर लो या तो किसको ड्रॉप करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। एम बूता अगर आप देखोगे तो पिछले 2 मुकाबलों में ठीक ठाक परफॉर्म कर आया, एफपीवी के खिलाफ भी बढ़िया परफॉर्म करा, तो आप एक बार को ये सोच सकते हो कि एम बूता को मैं पिक कर लेता हूँ, वी अरविन को ड्रॉप कर लेता हूँ। वी अरविन को ड्रॉप करूँगा तो एसबीके का मुझे एक एक्स्ट्रा प्लेयर मिल जाएगा रोहन मुस्तफ़ा, वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। अतिकुल रहमान आपके पास है 32 रन की पारी। अगर आप देखोगे पहला हेड टू हेड तो चलो हैश रहा था, दूसरे हेड टू हेड में 44 रन की पारी इसने, अच्छा दूसरे हेड टू हेड तो खेला ही नहीं, मेन बात तो ये है ना दूसरा हेड टू हेड ये खेला ही नहीं। उसके बाद आर्यन लाकरा की अगर आप बात करो 2 रन और यहाँ पर 13 रन की पारी, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है इस टीम के खिलाफ, बट पिछले 2 मुकाबलों में विकेट चटका कर देकर गया, तो इस वजह से मैं रिस्क ले रहा हूँ इस प्लेयर के ऊपर। वाहिद अहमद आपके पास है, यहाँ पर 15 रन की पारी इसने पहले मुकाबले में खेली और अगर आप देखोगे 1 रन की पारी दूसरे मुकाबले में, विकेट नहीं चटका कर देकर गया है इस टीम के खिलाफ, तो ये थोड़ा सा रिस्क होने वाला है। वाइस कैप्टनसी मत देना इसे, किसी और के ऊपर हम देखते हैं वाइस कैप्टनसी। अब यहाँ पर अगर आप देखो 5वें मुकाबले में यहाँ पर मोहम्मद अजहर ने 9 रन करे और दूसरा हेड टू हेड 8 रन के साथ 1 विकेट। उसके बाद विष्णु आपके पास इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करके देकर गया है यहाँ पर, ना ही मोहम्मद इस्लाम पिछले मुकाबले में पहला ही मुकाबला खेल रहा था ये, ना इसकी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं। उसके बाद 5वें मुकाबले में आकिफ रज़ा ने कुछ करा नहीं और आकिफ रज़ा यहाँ पर अभी रिसेंटली भी कुछ नहीं कर रहा है। उम्मीद रहमान आपके पास है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, वैसे हेड टू हेड में इसने भी कुछ नहीं करा है। शब्बीर राव की अगर आप बात करोगे तो भैया शब्बीर राव ने भी हेड टू हेड में कुछ नहीं करा है, पहले हेड टू हेड में ये एक भी विकेट नहीं, दूसरे हेड टू हेड में 1 विकेट लेकर गया है। सीपी रिजवान, भैया सीपी रिजवान आपके लिए बढ़िया हो सकता है अगर ये खेलता है। एल मांजरेकर बढ़िया हो सकता है अगर ये खेलता है, तो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर आपकी आइज़ होनी चाहिए अगर ये खेलते हैं। अभी आप प्लेइंग 11 आई गई है तो यहीं पर देख कर चलेंगे कौन कौन से प्लेयर्स देने हैं। शब्बीर राव पहले मुकाबले में 2 विकेट इसने चटकाई थी, वह चटकाई नहीं थी इसने विकेट, 2 3 4 5, हाँ पहले मुकाबले पहले हेड टू हेड में 2 विकेट, आकिफ ने 1 विकेट, फिर उसके बाद मतिउल्लाह ने 1 विकेट और मोहम्मद अजहर ने 2 विकेट। अब अगर आप पिछले हेड टू हेड की बात करोगे तो यहाँ पर आकिफ ने 1 भी विकेट नहीं चटकाई, मतिउल्लाह ने 1 नहीं चटकाई, शब्बीर ने 1 चटकाई है, उम्मीद ने भी 1 भी नहीं चटकाई, तो ये देखकर चलो शब्बीर राव आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा। नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट देखने को मिल जाएंगे, कोई भी नया प्लेयर आता है आप यहाँ पर आकर स्टैट देख सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप स्टैट्स वाली टीम बनाते हो ना तो वो ज़्यादा सेफ़ रहेगी मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप ये देखोगे कि भैया प्लेयर्स आपको ये भी लेना है ये भी लेना है। एम्बूता को लो यहाँ पर, वी अरविन को ड्रॉप कर दो। वी अरविन सामने वाली टीम के खिलाफ मतलब एसीबी के खिलाफ ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया है, रिस्क है, देखो बहुत बड़ा रिस्क है। मैं वी अरविन को ड्रॉप कर रहा हूँ, ये बहुत तगड़ा रिस्क है। अगर ये रिस्क चल गया ना तो फिर रोहन मुस्तफ़ा आपको बहुत बढ़िया कर दे देगा। आर्यन लाकरा वैसे रखना नहीं चाहता हूँ बट ये 3 प्लेयर्स आपको रखने पड़ेंगे, नीचे वाले प्लेयर्स हैं नहीं इतने बढ़िया। एल मांजरेकर एक ऑप्शन आपके पास रहेगा बट किसकी जगह रखोगे वो क्रेडिट इशू, अगर मतलब क्रेडिट बचते हैं तो रखना, नहीं तो एल मांजरेकर को भी अपने दिमाग से निकाल दो कि एल मांजरेकर को भी रख पाओगे आप। अब यहाँ पर आओ जाओ, ये चारों के चारों प्लेयर मुझे चाहिए अभी के लिए। आकिफ रज़ा को मत लेकर जाओ, आकिफ रज़ा
दोनों ही मुकाबलों में इस टीम के खिलाफ नहीं चल पाया है। वैसे इसने बढ़िया परफॉर्म करा है, अपनी ग्रैंड लीग में पक्का ट्राई करना, बट स्मॉल लीग में होने वाला है रिस्की। अब यहाँ पर वी अरविंद, अगर आप अपनी ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो भैया वैसे स्मॉल लीग में भी प्लेयर्स लेकर जा रहे हैं, आप भी लेकर जा सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ज़्यादा ना ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ कि भैया स्टैट्स वाली टीम अगर आप बनाओगे तो वो ऐसी दिखेगी। अब उसमें ना वी अरविंद नहीं होना चाहिए, सही मैं बताऊँ तो वी अरविंद को आप ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ पर एम अजहर को ले सकते हो या तो यू रहमान। मेरे हिसाब से यू रहमान ज़्यादा सेफ रहेगा आपके लिए एम अजहर से, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे एम अजहर ना, अगला पिछला मुकाबला देखो शारजाह के खिलाफ 6 पॉइंट, ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं। उससे पिछला मुकाबला शारजाह के खिलाफ विकेट्स आपको चटका कर देकर गया था, पहले मुकाबले में, दूसरे मुकाबले में नहीं। रिसेंटली विकेट्स नहीं चटका रहा है, हो सकता है यहाँ पर यू रहमान हमारे लिए बढ़िया कर जाए। मतिउल्लाह खान ने इतना बढ़िया नहीं परफॉर्म करा तो मतिउल्लाह को भी आप ड्रॉप कर सकते हो। अब इन दोनों प्लेयर्स में से आपको किस प्लेयर को रखना है वो आपके ऊपर है, आपके पास क्रेडिट भी बचा हुआ है। अगर आप अभी के लिए मजर रख लेते हैं, एंड में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैं अभी के लिए सोच रहा हूँ कि रोहन मुस्तफ़ा एज अ कैप्टन, और वाइस कैप्टन जो मैं दूंगा वो वाइस कैप्टनसी में ये सोच रहा हूँ कि भैया यू अली या तो कशिफ दाऊद। यू अली को आप देना चाहते हो यू अली को दो, मैं भी यू अली के साथ ही जा रहा हूँ। वैसे वहीद अहमद को भी दे सकते हैं, वहीद अहमद के साथ चलते हैं, अभी के लिए सेफ चलते हैं। रोहन मुस्तफ़ा थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, बट अभी के लिए मुझे वो भी सेफ लग रहा है। सबसे पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है यहाँ पर कशिफ को, वाइस कैप्टनसी एम बूता, फिर उसके बाद वी अरविंद, आर शहजाद, ए लाकरा, एफ अहमद, उसके बाद यहाँ पर यू अली, डब्ल्यू अहमद, जुनैद सिद्दीकी, एम अजहर और यू रहमान। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग, स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। आप वी अरविंद के साथ टीम बनाओगे तो ऐसी कुछ टीम बनने वाली है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हो आप। फिर वही है कि अगर आप डब्ल्यू अहमद को ड्रॉप कर दो, वो ड्रॉप हो नहीं सकता है मेरे हिसाब से तो वी अरविंद ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा ड्रॉप करने के लिए। यहाँ पर एक प्लेयर नहीं खेल रहा था, वो देख लेते हैं। शायद यहाँ पर मैंने सीपी रिजवान रखा हुआ था या तो एक एक्स्ट्रा बॉलर कुछ रखा हुआ था मैंने, हाँ उमिद रहमान रखा हुआ था, वो खेल नहीं रहा, तो यहाँ पर जुनैद सिद्दीकी रख लेते हैं। ये आपके लिए वैसे भी ग्रैंड लीग की टीम है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहला कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखे है यू अली, वाइस कैप्टनसी रोहन मुस्तफ़ा, एम बूता, वी अरविंद, आर शहजाद, आर्यन लाकरा, वी सुकुमार, कशिफ दाऊद, एम फराजुद्दीन, जुनैद सिद्दीकी और शब्बीर राव। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और मतलब तीसरी टीम की अगर आप बात करोगे, ये टीम मैंने बनाई थी कि चलो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर मैंने क्या करा था, मतिउल्लाह को ले रखा है, फिर उसके बाद शब्बीर राव को ले रखा है, जुनैद को ले रखा है, और एम बूता को ड्रॉप कर वी अरविंद। अगर आप वी अरविंद वाली टीम बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो, जिसमें चारों ऑलराउंडर के साथ आपको वी अरविंद भी मिलेगा। तो ये टीम हो सकती है आपकी वी अरविंद के साथ। एम बूता के साथ कैसी टीम हो सकती है वो भी मैंने आपको दिखाई है। यहाँ पर आर शहजाद, आर्यन लाकरा, शहजाद। अब आपके ऊपर है, या तो वी अरविंद वाली टीम लेकर जाओगे या तो एम बूता वाली टीम लेकर जाओगे। मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ एम बूता वाली टीम है, क्योंकि इसमें ना बॉलर्स बढ़िया बढ़िया आ गए हैं आपके लिए। वहाँ पर बॉलर्स ना थोड़े से ज़्यादा रिस्की आए हैं वी अरविंद के साथ, तो वो चीज़ आपको देखकर चलनी है। अब आर शहजाद, उसके बाद आर्यन लाकरा, एफ अहमद, कैप्टनसी रोहन मुस्तफ़ा, यू अली, कशिफ दाऊद और यहाँ पर डब्ल्यू अहमद। पूरी की पूरी टीम आपके लिए स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। या तो आपको वी अरविंद वाली टीम चाहिए होगी, या तो आपको एम बूता वाली टीम चाहिए होगी, या तो आपको दोनों विकेट कीपर वाली टीम चाहिए होगी। मैंने तीनों टीम्स आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। तीनों में से कौन सी टीम आपको बढ़िया लगती है वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे हिसाब से पूछोगे तो एम बूता वाली टीम, ये वाली टीम ज़्यादा सेफ है। इसमें कैप्टनसी थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रिस्की ले रखी है, आप इसको भी सेफ कर सकते हो। यू अली या तो कशिफ दाऊद को लेकर, जो जिस मर्जी को आपको लेना है वो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।